गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में आप जानोगे कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, पॉइंटर को डीरेफर कैसे करेंगे। उसके बाद हम पॉइंटर का यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका यूज़ अनदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जिस भी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करवाया जाता है वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। इवन हम पॉइंटर में एरे का एड्रेस भी स्टोर करवा सकते हैं। पॉइंटर फंक्शन का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। इवन एक पॉइंटर का यूज़ अनदर पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए भी किया जाता है। पॉइंटर को यूज़ करने के लिए पॉइंटर को डिक्लेयर करना कंपलसरी है। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हमेशा एस्ट्रिक सिंबल यूज़ किया जाता है। एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए भी किया है। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे, सिंटेक्स में सबसे पहले पॉइंटर की डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, स्पेस देंगे, देन एस्ट्रिक सिंबल यूज़ करेंगे, देन पॉइंटर का नेम स्पेसिफाई करेंगे, देन सेमीकोलन यूज़ करेंगे। यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करती है कि पॉइंटर में किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर का यूज़ जिस भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए किया जाएगा, पॉइंटर की डेटा टाइप भी वेरिएबल की टाइप की लेनी पड़ेगी। यहाँ पे वेरिएबल नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम है एंड वैलिड आइडेंटिफायर नेम लेने के क्या रूल हैं ये आप सभी जानते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल में डेटा टाइप यूज़ की है इंट। पॉइंटर का नेम रखा गया है आईपी। मीन्स आईपी पॉइंटर का यूज़ हमेशा एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए किया जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि आईपी विल ऑलवेज पॉइंट्स टू एन इंटीजर वैल्यू। सेकंड एग्जाम्पल में डेटा टाइप यूज़ की है डबल। पॉइंटर का नेम रखा है डीपी। मीन्स डीपी पॉइंटर में हम हमेशा एक डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर करवा सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं डीपी विल ऑलवेज पॉइंट्स टू अ डबल वैल्यू। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में नंबर वेरिएबल यूज़ किया है। और हम सभी जानते हैं कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जिसका यूज़ वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसलिए नंबर वेरिएबल की वैल्यू ली है 50 एंड नंबर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस लिया है FFF4। नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए मैंने पॉइंटर p का यूज़ किया है, इसलिए पॉइंटर p की वैल्यू है FFF4। पॉइंटर भी एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसका यूज़ नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए किया जाता है, इसीलिए पॉइंटर को भी एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे p का मेमोरी एड्रेस है AAA3। अब हम जानेंगे कि कैसे प्रोग्राम में नंबर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर p में स्टोर करवाने के लिए हम स्टेटमेंट्स राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम नंबर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। नंबर वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे 50। उसके बाद हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर की डेटा टाइप यूज़ करेंगे इंट। पॉइंटर का नेम रखेंगे p। यहाँ पे पॉइंटर की डेटा टाइप हमने इंटीजर इसीलिए ली है क्योंकि p में हम नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएंगे और नंबर की डेटा टाइप क्या है इंट। उसके बाद p में नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंटर का नेम स्पेसिफाई करेंगे, देन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, देन एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर हमेशा हमें वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। उसके बाद हम वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करेंगे। हमें नंबर वेरिएबल का एड्रेस
पी में स्टोर करवाना है, इसलिए हमने वेरिएबल का नेम यूज़ किया है नंबर, देन हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम जानेंगे कि हाउ टू डी रेफरेंस अ पॉइंटर। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डी रेफरेंस अ पॉइंटर क्या होता है। जब हम पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस या मैनिपुलेट करना चाहें, जिसका एड्रेस हमने पॉइंटर में स्टोर करवाया है, उसके लिए हम पॉइंटर को डी रेफर करेंगे। पॉइंटर को डी रेफर करने के लिए एस्टेरिक सिंबल यूज़ करेंगे। जब हम एस्टेरिक सिंबल का यूज़ करेंगे पॉइंटर को डी रेफर करने के लिए, उस केस में एस्टेरिक सिंबल को कहेंगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर। जो भी ऑपरेशन आप डी रेफरेंस्ड पॉइंटर पे अप्लाई करते हो, उसका डायरेक्टली इफेक्ट वेरिएबल की वैल्यू पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वेरिएबल की वैल्यू ली है 50। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, पॉइंटर की डेटा टाइप ली है इंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने नंबर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करवाया है। अब अगर हम नंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहें, लेकिन वो चेंज p के थ्रू करना चाहें, तो इसके लिए हमें पॉइंटर p को डी रेफर करना पड़ेगा और डी रेफर करने के लिए हम स्टार सिंबल का यूज़ करेंगे। हम कैसे चेंज करेंगे नंबर वेरिएबल की वैल्यू? थ्रू पॉइंटर p हम पॉइंटर को डी रेफर करेंगे। डी रेफर करने के लिए स्टार सिंबल यूज़ किया, मीन्स हमने स्टार राइट डाउन किया। देन हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पे न्यू वैल्यू राइट डाउन करेंगे। देन सेमीकोलन स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ही हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नंबर वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 8। मीन्स हमने पॉइंटर p के थ्रू नंबर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर को डी रेफर किया और डी रेफर करने के लिए सिंबल एस्टेरिक यूज़ किया। In the same way, we can print the value of number variable by dereferencing pointer p। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में पॉइंटर के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन में एक नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नंबर की वैल्यू ली है 50। देन हमने एक पॉइंटर p डिक्लेयर किया है, p की डेटा टाइप ली है इंट। पॉइंटर p में हम नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। स्टोर करवाने के लिए हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ किया। हमने लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंटर p का नेम स्पेसिफाई किया, देन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, देन एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ किया, देन नंबर वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई किया। असाइनमेंट ऑपरेटर नंबर वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है। जैसे ही एड्रेस यहाँ पे रिटर्न होगा, पॉइंटर p में नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम में नंबर वेरिएबल की वैल्यू ली है 50। नंबर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस लिया है FFF4 और पॉइंटर p में वैल्यू स्टोर करवा रखी है FFF4। क्योंकि जैसे ही मेरी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, पॉइंटर p में नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब हम पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे बाय यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट। जैसे ही मेरी ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारी स्क्रीन पे मैसेज आएगा एड्रेस एट p वेरिएबल इज FFF4। यहाँ पे हमने p वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराया हुआ है। p वेरिएबल की वैल्यू है FFF4, जो किसका एड्रेस है? नंबर वेरिएबल का। सो अगर हमें नंबर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है थ्रू पॉइंटर p, देन हम जस्ट यहाँ पे पॉइंटर का नेम स्पेसिफाई कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम पॉइंटर को डी रेफर करके नंबर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। इसीलिए प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने
स्टार पी स्पेसिफाई किया हुआ है। स्टार मीन्स डीरेफर्ड पॉइंटर पी मीन्स पी एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करे। पी एड्रेस में वैल्यू है FFF4, उस एड्रेस पे वैल्यू है 50। तो जैसे ही मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन पे मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल इज 50। अब हमने यहाँ पे स्टार पी का यूज़ करके नंबर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में नंबर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर को डीरेफर्ड किया। डीरेफर करने के लिए टिक सिंबल का यूज़ किया। देन पॉइंटर का नेम स्पेसिफाई किया। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हमने न्यू वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। देन हमने सेमीकोलन स्पेसिफाई किया। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसका डायरेक्टली इफेक्ट नंबर वेरिएबल की वैल्यू पे पड़ेगा। अब नंबर वेरिएबल की वैल्यू टी की जगह क्या हो जाएगी, चेंज 8। अब अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके स्टार पी की वैल्यू को प्रिंट कराए तो हमारी स्क्रीन पे मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल इज 8। यहाँ पे हमने अब नंबर वेरिएबल की करंट वैल्यू को डिस्प्ले किया है, जो अब कितनी हो गई है, 8। थैंक यू। जो